पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी दांधली के खिलाफ इस वक्त कराची प्रेस क्लब में एहतजाज कर रही है। इस वक्त मेरे साथ पार्टी के एक अहम रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद है। फिरदौस शमीम नकवी साहब उन रहनुमाओं में है जिन्होंने डट कर सोबतें बर्दाश्त की और इमरान खान के साथ अपनी वफादारी जाहिर किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप उन लोगों में से है जिन्होंने डट करके सोबतें बर्दाश्त की और इमरान खान के साथ अपनी वफादारी को साबित कर दिया। और उस दौर को ज़रा याद कीजिएगा जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती थी रियासत की तरफ से। ये देखिए, मुझे 9 और 14 मई को लेके गए, 1.25 महीने सक्कर जेल में रखा, उसके बाद कराची सेंट्रल जेल में 15 दिन रखा, उसके बाद अस्पताल, फिर मेडिकल बोर्ड ने मेरी मेडिकल कंडीशन देखने के बाद, आप लोगों ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी भी होंगी, उस पर उन्होंने फैसला किया कि मुझे जो है घर में रखा जाए। तो मैं जुलाई से लेके अब 28 फरवरी तक घर के अंदर जेल में था। मेरे बहुत सारे मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, अभी भी मेरे मुंह में थूक नहीं मिलेगा आपको, मेरे दांत सारे टूट चुके हैं, मैं मिर्चें खा नहीं सकता जिसकी वजह से, और मुझे दवाइयाँ जो हैं रोज़ तब्दील होती हैं, उसकी वजह से मुझे कांस्टेंट मेडिकल अटेंशन चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया वक्त, हम खड़े रहे, साबित कदम रहे, रहते हुए भी जो कुछ कर सकते थे पार्टी के लिए, ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए मैंने हल्फ लिया। सारे पाकिस्तान ने उस तरीके से हल्फ लेना शुरू कर दिया कुरान के ऊपर कि ये मैं नहीं बोलूँगा, मेरी मजबूरी बोलेगी, ये वाली बात। तो जिस तरीके से मुमकिन हुआ पार्टी का घर बैठ के मैनिफेस्टो लिखा इस इलेक्शन का, जो जहाँ बैठ के खिदमत के कोर कमेटी में, पार्टी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पार्टी का बना दिया है पूरे पाकिस्तान का। तो खिदमत के लिए मौजूद है, इस जंग में चलते रहेंगे। ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसके अंदर लोगों को फ़ैसला करना है कि हमने एक दफ़ा दोबारा पाकिस्तान में इदारों को उनके मकाम पे रख के उनको करना है। जो काम पार्लिमान का है वो पार्लिमान को करना चाहिए, जो काम फ़ौज का है उनका काम है बॉर्डर्स पे हमारे दिफा करें, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का ख्याल रखें। जो ब्यूरोक्रेसी है उनका काम है एग्जीक्यूटिवली का है, और जुडिशरी का काम है इंसाफ और सही फैसले दें, सियासत नहीं करें। जो लोग सियासत करेंगे, सियासत करने का काम वो है जो इलेक्शन में लड़ते हैं, बाकी हजरात का काम डिफाइंड है और सबको अपने अपने काम करने चाहिए। सेहत के कई मसाइल होने के बावजूद नकवी साहब डटे रहे, लेकिन कई लोग जो बज़ाहिर उनको कोई मसला नहीं था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, क्या कहेंगे उनके लिए? तो देखिए, बात यह है, न किसी पे एहसान किया कि मैं डट के रहा, ये मेरी ज़मीर की आवाज़ है, ये मेरी माँ बाप की तरबियत है, ये मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ। कभी दिल के किसी गोशे में ख्याल आया कि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़रा सहूलत वाली ज़िंदगी की तरफ चले जाऊँ? नहीं, देखो बहुत सारे लोग हैं, मेरे घर वाले परेशान होते थे मेरी सेहत, मेरे उसके, और कहते थे अब आपको सियासत में क्या करना है। मैं कहा सियासत में जब तक करना है मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं नहीं जा रहा। तो आता है, उन्होंने मेरी बिल्डिंग नहीं तोड़ दी, ताकि अपार्टमेंट बिल्डिंग तोड़ दी, उन्होंने मेरे बैंक के अकाउंट सील कर दिए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन उनका जिक्र क्या करना। कौम की जब तारीख़ लिखी जाती है, जो ज़िंदगी बनाती है, बहुत छोटी कुर्बानी है। जो लोग जान दे देते हैं उनके मुकाबले में ये क्या कुर्बानी है, कुछ भी नहीं। अच्छा, इस कुर्बानी का सिला आवाम ने आपको वोट की शक्ल में दिया, आपका मौक़िफ़ ये है कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो कितना पुरुमीद है आप कि आप जो कोर्ट मसला आप लेकर गए हैं तो आपका हक मिल जाए? मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में पहले जो है ये इलेक्शन अनल होगा, दोबारा होगा, इससे कोई ये नहीं मानेगा कि हमने धांधली करवाई थी। नए इलेक्शन की तरफ जाने के इम्कानात ये है कि जितना बड़ा प्रेशर जिस दिन ये प्रेस क्लब पे नहीं होगा और कायदे आज़म का बाकी कायद भरेगा, उस दिन इलेक्शन हो जाएगा।